नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पौष पूर्णिमा कब की है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कथा और क्या इसका महत्व है। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो धर्म में पूर्णिमा तिथि की विशेष महत्व होता है। पंचांग पौष मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्र को प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। वास्तुशास्त्र में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। पौष माह के समय किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड की पूर्णता पूर्णिमा पर स्नान करने से सार्थक होती है। पूर्ण पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व क्या है। पौष पूर्णिमा व्रत शुभ मुहूर्त। साल 2024 में पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2024 की रात 9:52 से 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को 11:26 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। पौष पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि। पौष पूर्णिमा पर स्नान, दान, जप और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना का विशेष महत्व है। पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने से पहले व्रत का संकल्प लें, पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का जाप उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र का विशेष रूप से दान देना चाहिए। पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदमती मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इनसे मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएं। श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके लिए बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 25 पूर्णिमासी के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और इन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ कथा भी सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहसन से पलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनवेशन नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीलता रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया था, लेकिन रूपवती यह भिक्षा नहीं मांग ली। इस समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गया कि गंगा किनारे जाकर भिक्षु को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनवेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के आदर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतित को अन्न की तुलना होती है। जो पतित को अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के वजह से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनवेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर गया पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है कि तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। स्वर्ग मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन के मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करो।
आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, ब्राह्मण तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से तब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और चंडी देवी ने 16 दिन अपना स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनवेश्वर, तुझे पुत्र हुआ होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्थवान हो उतने आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले चले आना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। तब वह श्री शंकर जी का ध्यान करते हुए उस फल को खा लेगी। तब भगवान श्री शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। तब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष को पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाश गणेश जी की वंदना करने लगा। बोला, हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले हैं, दुष्टों को नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उस पर उसकी कृपा से धनवेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिलता है वह यह है और यह कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनवेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ना अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया। उसके पश्चात वह गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसने माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखकर प्रारंभ कर दिया था और उसका पुत्र दीर्घायु हो गया। 16 वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि उनके पुत्र की वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हुई तो वैसे कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास के वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अर्जन करें और हम उसका अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए साथ में चलना और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौट के लेना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया था। धनवेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगलमय कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि में बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीलता, बुद्धि और गुणवती कन्या का विवाह होने लगा। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल लगाकर आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कीर्तन किया जा रहा था, लेकिन लगन के समय वर को धुरवंत हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपनी कटु मंत्रों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के से हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा कि जो कुछ वधु पक्ष के कन्यादान के समय वर को मिले वह हमें दे दीजिए जाए तो मेरा भांजा इस बारात को दूल्हा बना जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ भोजन करने लगा तो अपने मन में सोचने लगा कि न
जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यही सोचकर अपने कर्म स्वंश छोड़ने लगा और आंखों में से आंसू भी आ गए। लड़की ने पूछा, क्या बात है, तो आप इतने उदास क्यों हैं, वे दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जेवर के पिता और उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी भी पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कदापि नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी कर विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी भी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शीर्षित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्ट वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदा करो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण तो होगा वह फूल सूख जाएंगे और जब आप फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय कर समझा लेना, इससे कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातःकाल उठते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मैंने पानी ग्रहण हुआ था और इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही पुरुष है तो बताइए कि मैंने क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण दिए गए थे वह दिखाई तथा रात में क्या गुप्त बात मैंने कही, कौन सी वह सब सुनाइए। पिता ने कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर चला गया और सारी बारात से अपमानित होकर वहां से लौट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यार्थ के लिए चला गया है। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आएगा। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की जला से वशील हो जाएगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काटेगा नहीं पाएगा। परंतु पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके पश्चात बाद में मध्यमा के समय श्रेय काल वहां पर आएगा और इसके शरीर से प्राणों को निकालने के लिए प्रयत्न कर लेगा। तरह वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां पर आए और मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना करी, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से उसको प्रदान दे। भवानी कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दे दिए और इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटा पड़ना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गए। उधर उनकी पत्नी उसके काल की परीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा वह पुष्ट वाटिका में पुष्प की कुछ नहीं हो रहा तो उसके अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान आ गई और तब उसके पति ठीक ठाक हो गए, वह जीवित हो गया। यह देखकर बहुत प्रसन्न हो उठी। उसने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं और उनको ढूंढिए। तब 16 व्रत व्यतीत हो गए तो देवीदास ने भी अपने मामा के साथ काशी चल गया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने लगे और अपने घर से जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनका आया हुआ देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अपने घर से ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां पे इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। अब उपरांत सबसे कहने लगा, भला हुआ यह आ गया। अब सब नगर वासियों ने आनंद मनाया,
कुछ दिन के बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने माता पिता की घर की तरफ प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचे गए तो कई लोगों ने यह उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने भी आकर यही बातें उन्हें बताई तो वह बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने सास ससुर के चरण को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगाया और दोनों ही आंखों में प्रेम आश्चर्य बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनवेश्वर बड़ा ही भारी उत्साह हुआ और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री भगवान विष्णु कहने लगे, इस प्रकार धनवेश्वर 32 पूर्णमासी के अंत के प्रभाव से पुत्र हो गया और जो भी स्त्री 32 पूर्णमासी के व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है।